आइए पढ़ रहे हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, टाइप बाई टाइप लिख दिए हैं, बारी बारी से समझाएंगे, तब तक आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन आता है, दो बिंदु दिया रहता है, बोलता है दूरी बताओ। ठीक है, तो अगर इस तरह से दे दे सिंपल, तो दूरी तो कोई बता देगा। मान के चलिए कि हम बोले 5 7 और कितना भाई 6 4, तो कोई भाई x1 हो गया, y1 x2 y2, दूरी सूत्र बन जाएगा। ठीक है, दूरी सूत्र निकालने आता है ना? नहीं आता है तो चलो हम बता देते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। भाई कैमरा में आ रहा है वहाँ पे, तो देखिए दूरी सूत्र होता है यहाँ पे वैसे। अब शांति से बैठ के पढ़ो, लगभग चलेगा 20 मिनट का क्लास चलेगा, सबको समझ में आ जाएगा ना। दूरी बराबर होता है √और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना जी। अगर 2 को दिया है 2 3 और 5 7, तो ये हो जाएगा x1 हो जाएगा x2, सॉरी x1 हो जाएगा y1 x2 y2। इस फार्मूला पे हम लोग रखेंगे तो दूरी सूत्र निकल जाता है। लेकिन जब मान गजब टाइप का दे दिया हो, इस तरह से मान दे दिया हो। आज एक बात बताइए, 7वां में है, 8वां चैप्टर जो है उसमें ना साइन कॉस बच्चा सब पढ़ा है, तो ये तो 7वां में दे दिया है। यहाँ पे देखो 5 cos थीटा और 0 और 5 sin थीटा, ये किसका मान है? x1 का। किसका मान है? y1 का। किसका मान है? x2 और y2। इतना जितना समय बता रहे हैं ना, अब तक बन गया रहता है, समझाने के लिए बता रहे, ध्यान से देखो। ओए तो ये x1 y1 x2 y2, इसको उस सूत्र पे रखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तू लोग हल करेगा तो देखो, हम लोग पढ़े ना x2 माइनस x1, x2 माइनस 0 में से ये घटेगा, और फिर y2 माइनस y1, तो 5 साइन में से ये घटेगा और स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर है ना होगा, तो जब स्क्वायर होगा तो इसमें से ई घटेगा, स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो अब नहीं समझ में आ रहा ना, तो यहाँ पे देखो कितना है, 5 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। सिंपल। यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा 0 है, 0 2 sin थीटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर का मान 1 होता है, आई 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग रूट में रहेगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं उसके स्टेप में कैसे कैसे होगा, आप लोग उस सूत्र पे बना लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बनाना थोड़ी है, उतना रिस्क ले लेगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन बदल दे, यहाँ पे हम 3 कर दे, कितना कर दे? यहाँ पे 3, तो हो जाएगा, बन जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? तो उसी के लिए इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। कहता है चतुर्थांश या किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तो इसको बताने के लिए हम देखिए एक बना देते हैं। यहाँ पे तो कैसे होता है वो भी समझ लो। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, x अक्ष है y अक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर जो होता है प्लस होता है, इधर जो होता है माइनस होता है, इधर जो होता है प्लस होता है, इधर जो होता है माइनस होता है। ठीक है, दिमाग को यहीं पे चालू रखो। तो पहले x का मान लिखा जाता है, फिर y का मान लिखा जाता है, कहीं भी होगा पहले x का फिर y का। चलो, अगर इस चतुर्थांश 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, ओरिएंटेशन में बड़ा पढ़ा दिया इसको। तो ये जो 1 है, इसमें ई भी प्लस है, ई भी प्लस है, तो इसका मान क्या होगा? प्लस प्लस। अच्छा, x अक्ष यही ना है, तो पहले तो माइनस में रहेगा, ताकि x अक्ष का मान लिखेंगे, और फिर उसके बाद प्लस में। यहाँ पे देखिए x का माइनस और y का भी माइनस, यहाँ पे देखिए x का प्लस और y का माइनस। इसका मतलब हुआ ये कि देखिए यहाँ पे सब चीज़ मिटा देते हैं। ओ माय गॉड, चलो क्या सीखने को मिला था? सीखने को ये मिला कि भाई 1 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, 2 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस प्लस, 3 है, यहाँ पे होगा माइनस माइनस, और 4 में हो जाएगा क्या? 4 में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अपने दिमाग पे जोर डालिए। पहले का प्लस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, दूसरा का माइनस प्लस, और चौथ का प्लस माइनस। आप कैसे भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब आइए, हाई रूट में दे, दशमलव दे, कुछ में दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले माइनस है, दूसरा का भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना, कौन सा चतुर्थांश में होगा? तो तृतीय लिख दीजिए, या तीसरा लिख दीजिए, या जो ऑप्शन में होगा टिक मार दीजिएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन है, माइनस प्लस किस में होगा? चुपो, अरे तू बताओ रे बाबू, माइनस प्लस है किस में होगा? किस चतुर्थ? दूसरा में होगा। क्या है? क्योंकि देखो माइनस प्लस दूसरा में होता है, अगर प्लस माइनस होगा तो
चौथा में होगा। कोई दिक्कत? चलो ये बताओ तो 4 6 किस में होगा? 4 6 दोनों के दोनों प्लस में है तो किस में होगा? पहला में होगा। पहला समझ में आ रहा है कुछ? ये टाइप 2 खत्म हो गया। टाइप 3 देखिए, अब कह रहा है वाई अक्ष से 3 4 की दूरी, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष ऐसे होता है, हम बता दिए हैं। हाई वाई अक्ष है, हाई एक्स अक्ष है, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई अक्ष से है ना, वाई अक्ष है, इस पर 1 2 3 4 लिखा रहता है, इस पर भी 1 2 3 लिखा रहता है। हाई एक कौन अक्ष से दूरी है? तो वाई अक्ष से दूरी है। हाई 2 है तो कितना से 2 है जी? वाई अक्ष से 2 यूनिट है। यहाँ पे 3 है तो वाई अक्ष से 3 यूनिट है। लड़का से समझ लेता है एक्स अक्ष से, नहीं एक्स अक्ष पर है, लेकिन दूरी कहाँ से देखा जा रहा है? अच्छा जी, और वाई अक्ष पर का जो दूरी देखा जाता है ना, वो एक्स अक्ष से देखा जाता है। फिर समझो, एक्स अक्ष पर का जो यूनिट है वो दिखाता है वाई अक्ष से दूरी, और वाई अक्ष पर जो भी यूनिट दिया रहेगा वो एक्स अक्ष से दूरी दिखाता है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो समझिए वाई पर न 2 है, समझिए एक्स अक्ष से दूरी है उसका। यहाँ पे 3 लिखे हैं या 2 लिखे हैं तो समझिए वाई अक्ष से। अब कह रहा है कि वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने वाई अक्ष से ज्ञात करना है इसको। तो भैया वाई अक्ष से जो निर्देशांक दिया है तो इसका दूरी ज्ञात करना है। तो समझो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले x का मान होता है फिर y का। x का मान का मतलब y अक्ष से दूरी, और y का मान मतलब x अक्ष से दूरी। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिए, कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो x का जो मान होता है वही ना y अक्ष से दूरी निकलता है भी। तो x का मान कौन है? 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। फिर से समझिए, अगर अभी समझ नहीं आता दोनों ओर से मैं पराग से मुंह पे, y अक्ष से दूरी एक मतलब x का मान, x अक्ष से दूरी एक मतलब y का मान। x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। y अक्ष से दूरी मतलब x का मान, तो x का मान कितना है? अच्छा, इसमें देखिए x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी मतलब किस? 5। अच्छा, आधा से अधिक लड़का ना इसको गलती करता है। देखिए अभी तक आपके दिमाग में होगा कि x अक्ष से दूरी एक मतलब x का मान 3 बा, ये आंसर हो जाएगा। नहीं भैया, x अक्ष से दूरी मतलब y का मान, और y अक्ष से दूरी मतलब x का मान। दिमाग में सेट हो गया? कितना मिनट का वीडियो है भाई अभी तक? 7। एक में बना देगा? देखना होगा तो देखेगा, नहीं देखना होगा तो नहीं देखेगा। इधर देखो, टाइप 4 मूल बिंदु से दूरी, ये दूसरा कुछ है। ये वाई अक्ष एक्स अक्ष से दूरी है, ये है मूल बिंदु से दूरी। तो जब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना, तो बताए थे, इसके पहले पढ़ा दिए हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहले काहे करेंगे उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है मूल बिंदु, यहाँ पे होता है मूल बिंदु। तब अगर हाई जो है निर्देशांक दिया है 15 और 8, तो मान के चलिए x का मान कितना है? 15, y का मान 8 है। x का मान 15 हो गया, y का मान हो गया 8, ठीक है। अब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से दूरी। तो कहने का मतलब है हमको कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। तो जब ये लंब और आधार दे देता है, कोण का मान निकालने के लिए होता है h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों को हम स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं और रूट में। तो क्या करेंगे हम, जब इस तरह से, कब? जब मूल बिंदु पूछेगा तब। तो क्या करेंगे? तो दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का जोड़ के वर्गमूल करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना, ज़्यादा सूत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे। चलो 4 5 6 2 8, 2 से 89 किसका होता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17। अब चलिए एक और क्वेश्चन दे दिए हैं, -3 और 4। ओ माई गॉड, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। -3 और 4, कोई बात नहीं, हम तो फार्मूला याद किया ना। तो चलो भाई, रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 9, तो कितना आंसर हो जाएगा? 5। अब तक तो सब ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन जब मान गजब हो तब यहाँ पे ए भी दे दिया हो तब तो कुछ नहीं करेंगे सर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप प्लस माइनस बी स्क्वायर, यही ना करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रूट में स्क्वायर कर देना जब मूल बिंदु पूछे तब। अब इस टाइप को छोड़ते हैं,
अब दूसरा टाइप में चलता है, टाइप 4 सॉरी टाइप 5 में। जो शुरू से देख रहेगा उसको पता चलेगा कहाँ से कहाँ लिखे हैं, अचानक जो देगा उसको समझ नहीं आएगा। अब कह रहा है कि दूरी दे दिया है P, कह रहा है AB का मध्य बिंदु है और A का मान इतना है, B का मान इतना है। इसका मतलब स्थिति पता है कहाँ है, ठीक है। मध्य बिंदु में क्या है, P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। और देखिए ध्यान से समझिए, A का निर्देशांक दिया है 6 और 5 और B का निर्देशांक दिया है 4y यहाँ पे और P का दिया है 5 6। मध्य बिंदु में y का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु सूत्र का मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच वाला का मान निकल जाएगा। जैसे पहले उदाहरण में उधर समझा देते हैं तो इधर बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है भैया। यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 4 है 5 है और यहाँ पे 2 है और लिख देते हैं क्या 3 है, ठीक है। अब मध्य बिंदु का निकालना है तो देखो पहिलका जोड़ेंगे, हेलो पहिलका जोड़ेंगे तो इसका पहिलका निकलेगा 4 और 2 6 जोड़ दिए और उसका आधा करें कितना हो जाएगा 3। अच्छा 5 और 3 8 का आधा 4, तो मध्य बिंदु का निकल गया। अगर इसके जगह पर पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे कितना है 4 है ना, इसका मतलब ये अरिया जो अरिया किनारे का बोले तो समझ में आएगा। दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अरे भैया बीच में आया है, आधा करने पर आया है। 5 है तो उधर कितना रहेगा 3, तब ना 8 होगा। फिर से समझ लो, अगर यहाँ पे 3 है इसको गायब कर दिए हैं, ठीक है। हमारा बीच में कितना आया है, यानी दोनों को जोड़ने के बाद में आधा करने के बाद में 3 आया है। इसका मतलब जोड़ने पर कितना आया होगा 6, तो ये 4 हो गया तो उधर कितना होगा 2, तब ना होगा। चलिए अगर इस समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट समझाते हैं। देखे ध्यान से, किधर है, कहाँ पे थे, यहाँ पे है। हाँ देखिए भैया 5 है, एक मतलब जोड़ने पर 10 आया होगा। चलो 6 और 4 10 ओके है। यहाँ पे 6 है, इसका मतलब जोड़ने पे कितना आया होगा 12, तब 12 में से 5 निकल गया, कितना बचा, तो y का मान कितना होगा। देखिए शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो आप x मानिएगा और तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो निकलेगा। ऑब्जेक्टिव में समय नहीं रहता उतना, तो समझ जाइए फिर से। इसको अगर फिर से समझना है तो बताइए इसका मध्य बिंदु कितना होगा, तो ए बी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, ठीक है। इसका मतलब ना ए यहाँ पे रहेगा बी यहाँ पे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को जोड़ेंगे 4 और 6 कितना होगा 10 का आधा 5 5 कितना होगा 10 का आधा, तो इसका मध्य बिंदु निकल गया। और उसमें से कौन के देता है, ए देता है, बी देता है, तो निकल जाएगा उस तरह से। एक और उस पर हमको डाउट है थोड़ा सा, तो लोग नहीं समझाते, एक और बना देते हैं। चलो इसी पे बनाते हैं। ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। कितना है 3 2 है और यहाँ पे देते हैं 7 दे देते हैं और 9 दे देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 9 बेकार दिए हम, यहाँ पे हम x दे देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, हम निकाल देते हैं 7 3 10, तब 5 हो जाएगा और 2 x जोड़ के हम कर देते हैं 12। अब बताओ वहाँ पे x की जगह पर कितना रहेगा, कितना रहेगा। नहीं अभी बाउंस जा, तू शांत रहो, तू अमीर बताओ x का मान कितना होगा। हम जानते इस कैसे 10 होगा, सॉरी हम गलती लिख दिए थे। अब बताओ x का मान कितना होगा वहाँ पे, बाउंस जाता ना भाई, बाउंस जाता तो ध्यान से सुनी, ये लास्ट सुना रहा नहीं तो मारेंगे। देखिए भाभी भाई कितना हो, इसका मतलब मध्य बिंदु ना है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। चेक करते हैं, 3 पहिलका है नहीं, तो 3 और 7 कितना हो गया ओके है। हाई कितना है 12, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आएगा। 24 में से 4 दे दिया है तो x का मान कितना हो जाएगा 20। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा ना तो प्रैक्टिस कीजिएगा और नहीं तो पूछिएगा पर्सनली हमसे, ठीक है।